मध्य प्रदेश कांग्रेस द्वारा नीट समेत दूसरी भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक के खिलाफ 2 दिन जेएनजी साइक्लोथॉन का आयोजन। जीतू पटवारी ने भोपाल की सड़कों पर युवाओं की आवाज, रोजगार के मुद्दे पर कांग्रेस का प्रदर्शन। भोपाल मध्य प्रदेश के कार्यक्रम में इंदौर से भोपाल तक करीब 2000 साइकिल के साथ 2 दिन में 200 किलोमीटर की साइकिल यात्रा आयोजित की गई। इस दौरान 60 से अधिक स्थानों पर जनता से संवाद किया गया। इस कार्यक्रम के साथ कांग्रेस ने केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा का अभियान शुरू किया। भोपाल में प्रवेश कर खजूरी सड़क पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सभा को संबोधित करते हुए रोजगार के मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधा। अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि डिग्री नहीं, अवसर चाहिए। इस अवसर पर खजूरी सड़क पर आयोजित लंच कार्यक्रम के दौरान मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने चाणक्य न्यूज इंडिया के भोपाल संवाददाता मोहम्मद रिजवान से विशेष चर्चा में युवा स्वाभिमान साइकिल यात्रा के उद्देश्य युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, शिक्षा, भर्ती, बेरोजगारी, पेपर लीक जैसे मुद्दों तथा प्रदेश की समसामयिक राजनीतिक परिस्थितियों पर विस्तार से अपने विचार साझा किए। अध्यक्ष पटवारी ने कहा कि कांग्रेस युवाओं की आवाज को मजबूती से उठाती रहेगी और रोजगार के मुद्दे पर संघर्ष जारी रहेगा। जीतू पटवारी, अध्यक्ष मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी, भोपाल में आयोजित युवा स्वाभिमान साइकिल यात्रा के दौरान संवाददाता मोहम्मद रिजवान सानू ने पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरुण श्रीवास्तव तथा मध्य प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष अवनीश भार्गव से विशेष बातचीत की। इस देश में हर नागरिक के, अभिभावक के, बेटे बेटी, हर बच्चे का अधिकार है कि उसकी शिक्षा की सुरक्षा होनी चाहिए। सुरक्षा होनी चाहिए, नौकरियों की पारदर्शिता आनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी करप्शन करती है, मोदी जी के मंत्री करप्शन करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। 25 बच्चों की मौत हुई, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा नहीं दिया। ये लड़ाई। सर, दूसरी एक सवाल ये था, इसी से लगा हुआ सर, जगह घूम रहा है रोजगार की तलाश में, लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा है। उस परिप्रेक्ष्य में जीतू पटवारी जी ने और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक स्वाभिमान यात्रा नहीं, एक आंदोलन निकाला है। और ये जो आंदोलन है, ये परिवर्तन को दिखाता है। युवाओं में जोश से तो अभी चल रहे हैं, आप देखिए तो हजारों आदमी चल रहे हैं लगातार, हजारों आदमी, हजारों की तादाद में लोग चल रहे हैं। तो जोश तो पूरा है युवाओं में और परिवर्तन करना चाहते हैं। इस समय जो नेपाल में हुआ, जो बांग्लादेश में हुआ और भी पूरे विश्व में जो जो हो रहा है घटनाएं, रैली से क्या फर्क पड़ेगा? इस रैली से ये है, हिंदुस्तान का जो युवक है, जो ये सोचता था कि हमारे साथ कोई नहीं है, हमारे साथ सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो हमने बोल दिया कि देखो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया। नीट में जो लोग अपीयर हुए थे, पहले एग्जाम दिए थे, और दूसरे एग्जाम में 20% कम लोगों ने एग्जाम दिया, जिसका मतलब लोगों को भरोसा, विश्वास नहीं दिया। ये थे हमारे साथ नहीं चलोगे। आज अपनी बातों का है चाणक्य न्यूज इंडिया भोपाल। नमस्कार, मैं चाणक्य न्यूज इंडिया भोपाल से। आज हम मौजूद है खजूरी सड़क पे और यहाँ है पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा जी, जो कि आज साथ में। सर, सज्जन भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद भैया। स्वाभिमान रैली चली आ रही है, ये नौजवान पीढ़ी के भविष्य को संरक्षित करने के लिए ये एक साइक्लोथॉन रैली इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, जहाँ हजारों छात्र पढ़ते हैं, उस विश्वविद्यालय के प्रांगण से कल 14 तारीख को आरंभ हुई थी। हजारों नौजवान लड़के लड़कियां, हमारे बच्चे साथ में जीतू पटवारी के रैली में चले हैं। एक इतिहास बना है इंदौर की धरती से लेके यहाँ तक। ये रैली का उद्देश्य ये था कि 50 बार नीट की एग्जाम के पर्चों का लीक हो जाना, सीबीएसई की एग्जाम के पर्चों का लीक होना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्चे लीक हो जाना, इससे इस प्रदेश और देश लाखों करोड़ों नौजवानों को अपने भविष्य को अंधेरे में जाते हुए देखा। नीट के जब पर्चे लीक हुए तो 50 बच्चों ने आत्महत्या कर ली, उनके माँ बाप निराशा के गर्त में डूबे हैं। तो ये राहुल गांधी जी ने एक नया संवाद
कोटा की धरती से आरंभ किया था। उस संवाद को आगे बढ़ाने के लिए नौजवान पीढ़ी का भविष्य कैसे संरक्षित और सुरक्षित हो, ये साइक्लोथॉन रैली भोपाल पहुंचने वाली है और हजारों हजार नौजवान इस रैली से जुड़े हैं। ये आवश्यक है क्योंकि ये देश, भारत देश, विश्व में 65% युवा इस देश में रहते हैं। भारत विश्व का सबसे युवा देश माना जाता है और उसी के युवाओं का भविष्य अंधकार में नरेंद्र मोदी और मोहन यादव के नेतृत्व में आ रहा है। तो ये रैली मील का पत्थर साबित हो रही है उन नौजवान साथियों के भविष्य को सुरक्षित करने। सर एक प्रश्न था, आगे सर चुनाव हो रहा है दतिया में, क्या लग रहा था? देखिए, दतिया का उपचुनाव, दतिया की सीट हमारी थी। हमारा राजेंद्र भारती कांग्रेस का उम्मीदवार जीता था। ये सीट हमारी है दतिया की। यहाँ पे हमारा उम्मीदवार घनश्याम सिंह 100% जीतेगा। जो हलातोल, जो आक्रोश भाजपा के कार्यकर्ताओं में आपस में देखने को मिल रहा है, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने 11-12 घंटे दतिया के हाईवे को जाम रखा, अपना आक्रोश व्यक्त किया। 11-12 घंटे कोई हाईवे जाम देना नॉट ए जोक, मजाक की बात नहीं। तो ये आक्रोश निश्चित रूप से बीजेपी को गर्त में ले जाएगा और कांग्रेस अपने रीति नीति पे जीतेगी। हमें किसी और व्यक्ति के उसकी जरूरत नहीं है। कांग्रेस की सीट है, कांग्रेस मजबूत है, कांग्रेस जीतेगी। डमी की क्या जरूरत है सर, जब आपको लग रहा है डमी उतारी गई, क्या लग रहा है आपको? फिर सीट निकाल सकते हैं डमी जो बनाई गई है नामांकन के टाइम में कांग्रेस में। हाँ। ये देखिए, डमी फॉर्म भराने की परंपरा है। ये परंपरा है कि भाजपा ने नई स्ट्रेटजी चालू कर दी है। जिस तरह राज्यसभा का हमारी नेता मीनाक्षी नटराजन के फॉर्म को निरस्त किया सोची समझी स्कीम के तहत, जबकि उस फॉर्म में कोई त्रुटि नहीं थी, लेकिन भाजपा ने उस फॉर्म को निरस्त कर दिया। तो अब हमें बड़े फूक के कदम रखना पड़ रहे हैं। कोई भी चुनाव हो उसका डमी फॉर्म भरवाना हम आवश्यक समझते हैं। इसलिए दतिया में भी डमी फॉर्म भरवाया गया कि घनश्याम सिंह का फॉर्म यदि रिजेक्ट कर दें तो हमारा दूसरा उम्मीदवार तैयार है। हमारा छोटा कार्यकर्ता भी, घनश्याम सिंह तो एमएलए रह चुके, छोटा कार्यकर्ता को भी हम चुनाव लड़ाते तो वो भी दतिया का चुनाव जीते। ये थे हमारे साथ सज्जन सिंह वर्मा जी, जो कि पूर्व मंत्री हैं मध्य प्रदेश शासन के। वे चाणक्य न्यूज इंडिया से रिजवान शानू खजूरी भोपाल। नमस्कार, मैं चाणक्य न्यूज इंडिया भोपाल से। नमस्कार, मैं चाणक्य न्यूज इंडिया भोपाल से। आज हमारे साथ अवनीश भार्गव जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद साहब, चाणक्य न्यूज का सबका साथियों का। आप भी भर गर्मी में गांव में कवर कर रहे हैं, फंदा कला में जय को, आप सबका स्वागत है। निश्चित तौर पे आज जो साइक्लोथॉन रैली मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऊर्जावान अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी ने इंदौर से शुरू की है, आज भोपाल पहुंचने वाली। हम फंदा में उनका स्वागत करने के लिए आतुर है। सब लोग खड़े हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्र के कांग्रेस सेवा दल के सभी साथी यहाँ उपस्थित हैं। जिस तरीके का मध्य प्रदेश में वातावरण होना है, जिस तरीके से साइक्लोथॉन यात्रा का समर्थन मिल रहा है, मैं कह सकता हूँ पूरा मध्य प्रदेश का युवा हो, किसान हो, महिलाएं हो, सब परेशान, हर वर्ग परेशान है। तो भरपूर उत्साह के साथ स्वागत कर रहा है। और जो मेहनत हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी कर रहे हैं, साइकिल से यात्रा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों का दुख दर्द बांटने का प्रयास कर रहे हैं। ये चुनावी यात्रा नहीं है, ये लोगों को जगाने का, उनके हक की लड़ाई के लिए एक महत्वपूर्ण साबित होगा। युवाओं में क्या संदेश दे रही है? देखिए, युवाओं को लगातार ठगा जा रहा है, कभी नीट परीक्षा के नाम से, कभी एमपीपीएससी परीक्षा के नाम से, कभी पदोन्नति में आरक्षण के नाम से, कभी हाई कोर्ट के स्टे के नाम से, कभी जगह नहीं निकालना, पद को खत्म करना। ये अनेक मुद्दे मध्य प्रदेश और देश में बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। नीट परीक्षा में जिस तरीके का हुआ, व्यापम में जो कुछ हुआ, कि कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जो काम किए गए, सब एक के बाद एक बड़े घोटाले हुए। लोगों की मेहनत का पैसा था, कमाई का पैसा था, वो सब बर्बाद होता जा रहा है और एक पूरी पीढ़ी को, देश के भविष्य को खत्म किया जा रहा है। निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी देश के युवाओं के साथ खड़ी है, उनके हक की लड़ाई को लड़ेगी। ये थे हमारे साथ अवनीश भार्गव जी, जिन्होंने आज अपनी बात को कही। मैं रिजवान शानू, चाणक्य न्यूज इंडिया।
उस मंदिर की चोरी